हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और जैसे कि हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को इंतजार होता है एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज का, तो अभी आपका इंतजार खत्म हुआ। आपको बता देते हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए वैकेंसीज आ चुकी है और ये अभी जारी हुई है 23 दिसंबर को। ओके, तो अब देखिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, क्या एज लिमिट्स है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा। तो ये सभी आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अगर हम बात करें डेट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेट्स है सबमिशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 23 दिसंबर टू 23 जैन 2020। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि आप 23 जैन तक फॉर्म फिल कर सकते हो, लास्ट डेट ये है। अब बात आती है कि हाँ जी, जब लास्ट डेट हमारे पास में यहाँ पे 23 है, तो कोशिश करो कि 23 से पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि लास्ट डेज के अंदर सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी बिजी हो जाता है सर्वर। तो ध्यान रखो कि हमारी जो फॉर्म अगर आपने फिल करना ही है तो पहले कर लो, पूरा 1 महीना है आपके पास में, ठीक है। तो 15 डेज के अंदर फॉर्म फिल करने की कोशिश करो। दूसरा है कि हाँ जी, अगर हम टाइम की बात करें तो ये आपका रात को 11-11:30 बजे तक ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा फी पेमेंट का जो डेट है दैट इज 25 जैन। इसके अलावा ऑफलाइन चालान के लिए 26 जैन की डेट गिवन है। इसके अलावा अगर आपकी जो पेमेंट है क्या, लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू चालान दैट इज 27 जैन 2020। ओके, इसके अलावा जो डेट है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन दैट इज 28 जैन 2020 टू 1 फेब। मीन्स व्हाट, अगर कोई करेक्शन है एप्लीकेशन के अंदर तो उसको भी आप कर सकते हो, चाहे कब तक, हाँ जी 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आप कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो हमारा टेस्ट होगा टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दैट मीन्स कि ऑनलाइन अपना एग्जाम होना है और वो कब होना है, अप्रैल के अंदर होना है। अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होगा। अभी डेट आई नहीं है बट अप्रैल के अंदर एग्जाम होगा, ये आपके पास में आ गया है। तो अब हमारे पास में टाइम कम है, अभी से जुट जाना है हमने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल की जॉब लेना एक ड्रीम जॉब होती है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए बेटा अभी से आप प्रिपेयर करोगे तब जाके कहीं आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, अगर हम बाकी एग्जाम की डेट चेक करें तो कह रहे हैं कि दैट विल बी नोटिफाइड लेटर। अभी आई नहीं है, जैसे ही आएंगी वैसे हम आप लोगों तक उसको भी पहुँचा देंगे। ओके, अब आगे देखते हैं बाकी का। यस, नेक्स्ट डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग पोस्ट्स हैं, अलग अलग पोस्ट होती हैं एसएससी सीजीएल के लिए, बी ग्रुप और सी ग्रुप के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पोस्ट है उनके लिए जो एज लिमिट है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में गिवन है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ओके, और ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, दिस इज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CNAG। ओके, ग्रुप बी की जॉब है और इसके लिए जो एज लिमिट है दैट इज 18 to 30 ईयर्स। 18 to 30 ईयर्स का इसके अंदर एज लिमिट है। अब इसी तरह से दो डिफरेंट जॉब के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो जॉब है उसके लिए एज लिमिट क्या है, 20 to 30 ईयर्स है। ओके, तो अलग अलग एज लिमिट्स है। तो आप देखेंगे कि जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए एज लिमिट आपकी जो एज है वो उसके बीच में आ रही है, नहीं आ रही है। ओके, हाँ जी आगे देखते हैं। ये आप जो पीडीएफ है बेटा, पीडीएफ आप जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ये भी है अवेलेबल, आप वहाँ से भी ले सकते हो इसको। ओके, अब देखते हैं कि जो एज लिमिट है वो कब से उसने कहा है। जो एज लिमिट है कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को आपकी एज चेक करी जाएगी। मीन्स 1 जनवरी 2022 को जो भी आपकी एज है वो अब तक होनी चाहिए। जैसे है आपके पास में जिनकी 18 से 27 साल एज पूछी गई है उनकी, दैट मीन्स व्हाट कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब होनी चाहिए, यस 2 जनवरी 1995 से आप ये कह सकते हो कि 1 जनवरी 2004 तक जिनकी भी बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि हाँ जी आपकी एज लिमिट
बीच में आ रही है, नहीं आ रही? ओके, आपकी जो एज है वो बीच में है। अब दूसरा अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि जो SC/ST है, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। डन। इसके अलावा OBC का 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD का 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, PWD जो OBC है उनको 13 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। इसके अलावा PWD जो है आपके SC/ST कैंडिडेट्स है उनको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। डन। और एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 इयर्स का मिल रहा है, कह रहे 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिटेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज। ओके, क्लियर? तो 3 इयर्स का उनको भी रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है तो उनको 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है एज के अंदर। दैट मीन्स व्हाट कि जितनी भी एज रिक्वायर्ड है उसको उसके 8 साल अगर वो बढ़ा तो भी वो फॉर्म फिल कर सकता है। डन। तो ये अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, ये आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, आगे देखते हैं हम। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट है आपके पास में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन है कि अगर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हो या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट और कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी गिवन है। ओके, इसके अलावा साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है। देखिए क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव टू क्वालिफाई द subordinate audit account service examination in respective branches of the confirmation and regular appointment as assistant audit officer and assistant accountant officer। ओके, क्लियर है? हाँ जी, तो इसी तरह से PDF के अंदर बेटा सभी का अवेलेबल है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने ये चेक करना है। डन। जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की बात करें तो वहाँ पे गिवन है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। यहाँ पे देखो जो मार्क्स है वो भी ध्यान रखना है, 60% मार्क्स होने चाहिए इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड लेवल, मीन्स +2 के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। या फिर दूसरी बात है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में विथ स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द लेवल डिग्री। मीन्स कि अगर आपकी किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी डिग्री है बैचलर की तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, डन। तो और चेक करते हैं बाकी की वैकेंसीज। तो यहाँ पे क्या है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे गिवन है बेटा, हाँ जी, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। दैट मीन्स कि जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के पोस्ट है उसके लिए हर साल के अंदर उसके पास स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। डन। नेक्स्ट है असिस्टेंट एंड नेशनल कंपनी लॉ अपेंडियन। तो इसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में कह रहा है कि डिग्री इन लॉ के अंदर डिग्री होनी चाहिए। डन। और रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अंदर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में ही 1 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, इसके अलावा और भी कह रहा है कि डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डन। नेक्स्ट अगर हम देखें बाकी की जो पोस्ट्स हैं, ये पोस्ट है इनके लिए तो अलग से क्वालिफिकेशन थी। इसके अलावा जो बाकी जनरल पोस्ट्स हैं तो उनके लिए क्या कह रहा है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और क्या कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट पोसेसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन 23 जनवरी। मीन्स कि जो भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है बैचलर की डिग्री है वो आपके पास कब से होनी चाहिए, हाँ जी 23 जैन 2022 तक। क्लियर? यस।
ये हो गया आपके पास क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद कह रहे हैं कि हाँ जी अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप इस साइट पे जाएंगे, हाँ जी जो ऑफिशियल साइट है एसएससी की, https://ssc.nic.in, इसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां से आप अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब अगर हम फीस की बात करें तो फीस कितनी है, 100 रुपीज़ की फीस है इसके लिए, एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। बट अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर वुमेन कैंडिडेट हो, इन दैट केस जो आपकी फीस है कह रहा है दैट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। मीन्स कि ऑल द कैंडिडेट्स लाइक वुमेन और कैंडिडेट फ्रॉम SC/ST कैटेगरी, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। और जो फीस है वो आप कैसे पे कर सकते हो, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो भीम UPI नेट बैंकिंग के थ्रू। ओके, इसके अलावा आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हो चालान के थ्रू। डन। उसके बाद अलावा सेंटर्स गिवन है, ये बेटा एक बार आप चेक कर लेंगे, अलग अलग सेंटर्स गिवन है। हाँ जी, अब इम्पोर्टेंट है इसके बाद दैट इज स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन सभी को पता है कि अगर हम एसएससी का एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी 4 टायर्स के अंदर एग्जाम होता है। 4 टायर्स के अंदर एग्जाम होता है। सबसे पहले जो टायर 1 है उसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। दैट मीन्स व्हाट कि हाँ जी आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसके अंदर MCQs पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद टायर 2 है, दैट इज अगेन ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टायर 3, जो टायर 3 है वो पेन पेपर मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा। दैट मीन्स कि आपको पेपर पे लिखना है पेन से। डन, ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका। उसके बाद टायर 4 के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक करी जाएगी आपकी, जो टायर 4 है। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप आपको 4 टायर से गुजरना है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो टायर 1 के अंदर क्या आएगा आपके पास, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 50 मार्क्स। दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन आपके पास में 2 मार्क्स का होगा। ओके, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। दैट मीन्स कि टोटल मार्क्स कितने हो गए, 50। क्वांट के 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। ओके, और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा दैट विल बी 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैराग्राफ। मीन्स जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आपके पास में गिवन है कि हाँ जी 20 मिनट्स उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अदरवाइज 1 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम होता है। इसके अलावा अगर कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट है तो उसको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ओके, दूसरी अगर हम बात करते हैं, पेपर 1 हो गया आपके पास, पेपर 2 हुआ है। तो पेपर 2 के अंदर देखिए अपने अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं पेपर 2 के अंदर। हाँ जी, पेपर 2 के अंदर, पेपर 2 मीन्स टायर 2। टायर 2 के अंदर पहला जो पेपर है दैट इज ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स का होगा। डन, 2 hour फॉर ईच पेपर। दूसरा पेपर होगा इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस। पेपर 3 स्टैटिस्टिक, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। जर्नल स्टडीज, इसके अंदर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। ओके, यस। अब आ गया आपके पास में स्कीम ऑफ टायर 3। टायर 1 और टायर 2 हमारा डिस्कस हो गया। तीसरा जो था वो कौन सा था आपका, पेपर पेन मोड। पेपर पेन मोड के अंदर यहाँ पे है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपके पास में, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। इसके अंदर आपके पास में ऐसे राइटिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे राइटिंग आ गया आपके पास में, प्रेसी आ गया, लेटर राइटिंग आ गया, एप्लीकेशन राइटिंग आ गया। इस पे बेस्ड आपके पास में एग्जाम होगा, किसमें, टायर 3 के अंदर। ओके, हाँ जी। उसके बाद है हमारे पास टायर 4। टायर 4 दैट मीन्स की स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपके पास में क्या है, स्किल टेस्ट के अंदर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए एक टेस्ट होगा जिसके अंदर आपकी डाटा एंट्री की स्पीड की टेस्ट चेक करी जाएगी कि हाँ जी जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो चेक करी जाएगी। ओके, तो ये आपके पास में
जो 4 टायर्स हैं टोटल, तो सभी के लिए मैंने आपको बताया कि हाँ जी पेपर कैसा होगा, क्या क्या पेपर के अंदर आएगा। ओके हाँ जी, तो अब हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो अगर आपने पहले एसएससी का एग्जाम दे रखा है तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी एसएससी पोर्टल पे हो चुका है, आपका बहुत कम टाइम लगेगा और आप फॉर्म फिल कर दोगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस के अंदर दूसरा जो पॉइंट है दैट इज फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स पहले रजिस्ट्रेशन होगी आपकी, ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग होगी। तो जिसकी रजिस्ट्रेशन जो पहले पेपर दे चुके हैं दैट मीन्स कि उनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके लिए ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। ओके तो अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे आपके पास देखो गिवन है क्या कि जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान से फिल करनी है। हाँ जी, नोटिस फॉर एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आप लोगों के पास में पूछा जाएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे आपके वेरीफाई होंगे ओटीपी के थ्रू। ओटीपी के थ्रू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के दोनों वेरीफाई होंगे। इसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड। तो इसमें से आपके पास कोई तो अवेलेबल होगा ही होना, है ना। आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा, आधार कार्ड नंबर जो है वो आपके पास में होना चाहिए सभी के पास में। अगर आधार आपका नहीं बना हुआ तो आप पहले वो बनवाइए। और जिन कैंडिडेट के पास में आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे मेंशन है कि इफ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल प्लीज गिव वन ऑफ द फॉलोइंग आईडी नंबर्स। क्या दे सकते हो आप, वोटर आईडी कार्ड का नंबर दे सकते हो, अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दे सकते हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज का आईडी, मीन्स कि एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए। ओके और फोर्थ आपका इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, रोल नंबर एंड ईयर ऑफ द पासिंग ऑफ 10th एग्जामिनेशन। 10th एग्जामिनेशन की जो मार्कशीट है वहां से आपके पास में सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो आप वहां से भर सकते हो। और अगर आप डिसेबिलिटी के अंदर आते हो तो उसके अंदर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। ओके उसके बाद में आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। डन। हाँ जी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉर्म फिल करना है। आप फॉर्म फिल करते टाइम भी आपने ध्यान रखना है कि हाँ जी मेनली जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो बिल्कुल केयरफुली आपने उसके अंदर फिल करनी है। एक एक इंफॉर्मेशन केयरफुली आपने फिल करनी है सो दैट कि अगर आपका फॉर्म सही है तो बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके सो स्टूडेंट्स सभी जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर देंगे सभी के सभी। ओके तो और भी अगर कोई आपका डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सिलेबस है डिटेल के अंदर हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।